नदियों को जीवन की लाइफलाइन कहा जाता है। आप में से ज्यादातर लोग पानी पीने के लिए नदियों की ही मदद लेते होंगे और ज्यादातर जानवर भी इन्हीं नदियों की मदद लेते हैं। पर्वत, झरने, बागीचे, फूल एवं नदियाँ आदि प्राकृतिक की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इस धरती पर लाखों नदियाँ प्रभावित होती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोमती, सिंधु जैसी कई और नदियाँ हैं जिन्हें पूजनीय माना जाता है। नदियों का बहना, कल कल की ध्वनि करता पानी एक अलग ही सुकून देता है और दुनिया में कई ऐसी नदियां भी हैं जो एक पर्यटन स्थल भी हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। तो आइए जानते हैं उन नदियों के बारे में जिनके आसपास भटकना भी एक खतरा मोल लेना जैसा हो सकता है। तो चलिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों के बारे में बताते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप रोजाना देख सकें। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है मेकोंग रिवर। मेकोंग नदी एशिया में 7वीं सबसे लंबी नदी है और दुनिया में 10वीं। यह नदी चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा और थाईलैंड के माध्यम से चलती है। इसमें करीब 2703 मील की दूरी है जिसमें दुर्लभ प्रजाति डॉल्फिन और मगरमच्छ शामिल है। इसके रैपिड्स इतने ताकतवर हैं कि इसकी मात्रा स्तर पर नेविगेट करना लगभग नामुमकिन बनता है। साल 2000 में रैपिड्स बाढ़ के कारण 90 लोग मारे गए थे और 2008 में मेकोंग नदी की सबसे बुरी बाढ़ हुई जिसके कारण $66 मिलियन की हानि हुई। 9वें नंबर पर है लीना नदी। इस नदी को दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी माना जाता है जो लगभग 2734 मील लंबा है। यह पूर्वी साइबेरिया के माध्यम से चल रहा है और लावेप समुद्र में बहने के लिए 2 अन्य नदियों से जुड़ जाते हैं। सर्दियों के दौरान नदी जम जाती है और जब वसंत आती है तब बर्फ पिघलता है, बाढ़ का उत्पादन करता है क्योंकि बर्फ ब्लॉक्स पानी के प्रवाह में बाधा डालती है। अंतिम त्रासदी 2007 के दौरान हुई जब लीना नदी में बाढ़ आई थी। तब 1000 से अधिक घर पानी के नीचे चले गए थे। लीना नदी मध्य साइबेरियाई पठार से दक्षिण में 1640 मीटर की ऊंचाई पर बायकाल पर्वतों से शुरू होती है। इसका स्रोत स्थल मशहूर बायकाल झील से 7 किलोमीटर पश्चिम को है। अपने स्रोत से यह उत्तर पूर्व को बहती है और इसमें किंगेरा नदी, विमित नदी और ओलियोकोमा नदी विलय हो जाती है। 8वें नंबर पर है येनेसी नदी। येनेसी नदी को दुनिया के सबसे बड़े नदियों में से एक माना जाता है जो मंगोलिया और चीन के माध्यम से चल रहा है जिसमें करीब 3448 मील का विस्तार होता है। नदी में मजबूत रैपिड्स हैं जो आमतौर पर बाढ़ का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जो भाग अंधेरा घाटी के माध्यम से चलते हैं वह अक्सर बर्फ में बंद हो जाता है और ग्लेशियर रेस्ट्रेट उत्पन्न करता है जो नदी से निकलती है और आपदाओं का कारण बनता है। इसके अलावा नदी के विषाक्तता और उच्च स्तर के विकिरण एक प्लूटोनियम बनाने वाला कारखाना द्वारा दूषित होता है जो नदी के किनारे और आसपास के निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य संकट है। दोस्तों 7वें नंबर पर है कांगो नदी। कांगो नदी को सबसे गहरी नदी माना जाता है। कांगो नदी अफ्रीका में स्थित है और लगभग 3000 मील की कुल लंबाई है। नदी के पास 75 मील लंबी घाटी है जिसे गेट्स ऑफ नरक भी कहा जाता है। इसमें नेविगेट करना असंभव है। यह एक और 60 मील खिंचाव के साथ अचानक समाप्त होता है जिसे स्टैनी फॉल्स कहा जाता है। जोसेफ कॉर्नोड ने इस नदी को अंधेरे का दिल कहा था। अपने मार्ग में कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा पार करती है। इस विशाल नदी का जल संभर क्षेत्र भी विशाल है और इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर आते हैं जो कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का 13% क्षेत्रफल है। कांगो नदी पर मुख्य रूप से 2 जल प्रताप है, स्टैनले जल प्रताप और लिविंगस्टोन जल प्रताप। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है यांगसी नदी। यांगसी नदी लगभग 4000 मील लंबा है और आसपास के निवासियों के लिए आय और संसाधनों के लिए एक प्रमुख स्रोत है। इसकी 3 जॉर्ज बांध चीनी जनसंख्या में जल विद्युत प्रदान करता है और इसमें विशाल जलीय जीवन भी होता है। फिर भी यांगची औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित है और बाढ़ पूर्व चीन में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है जो नदी के किनारे बांध के लिए सक्षम नहीं है। 1954 में सबसे घातक बाढ़ के कारण 30,000 लोगों की मौत हुई थी। इस नदी के बारे में सबसे खतरनाक चीज यह है कि चोंगकिंग के अनुभाग में लाल हो गया है और इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। 5वें नंबर पर है मिसिसिपी नदी। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा नदी जो लुइसियाना, मिनेसोटा, अकार्सस और आयोवा सहित विभिन्न राज्यों के माध्यम से चलती है। नदी का लगभग 2340 मील का विस्तार है लेकिन इसकी मात्रा उसके निशान के साथ उतार चढ़ाव करता है। इसका पानी बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है जो खतरनाक घाटियों के साथ और एक अप्रत्याशित वर्तमान है। विभिन्न जलीय प्राणियों के साथ जिसमें बुल शार्क और बड़े पाइंक मछली शामिल है। मिसिसिपी नदी में विविध वन्य जीव हैं
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है ओरिनोको नदी। दक्षिण अमेरिका के माध्यम से करीब 1330 मील की लंबाई से चल रहा है। इसमें 200 से अधिक शाखाएं हैं और कई झरने हैं। इसके रैपिड्स के कारण नेविगेट करने में बहुत मुश्किल है और घने वर्षावन से दोनों तरफ से घिरा हुआ है, खासकर जब वेनेजुएला और कोलंबिया के माध्यम से पार करता है। ओरिनोको नदी के आसपास के निवासियों में बाढ़ और बाधित होने का खतरा है। इसके अलावा यह तटीय उपास्थता का अनुभव है जो स्थानीय लोगों के लिए खतरा का दावा करता है। तीसरे नंबर पर है पराना नदी। पराना नदी लगभग 3000 मील की दूरी पर अर्जेंटीना और पराग्वे को पार करता है। पराना नदी में मजबूत धाराएं होती हैं और लगातार बाढ़ पैदा होते हैं। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियों में अमेज़न नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराना नदी के नाम का अर्थ है समुद्र जैसी विशाल। पहले यह पराग्वे नदी से मिलती है, फिर और नीचे गिरते हुए उगवे नदी में मिल जाती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय, असम की घाटी और बांग्लादेश से लगभग 1800 मील की दूरी के साथ चलता है। नदी परिवहन और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। फिर भी इसके बाढ़ के कारण आसपास के शहरों में गंभीर नुकसान हुआ है। जब हिमालय की बर्फ बसंत में पिघल जाती है तो पानी की मात्रा बढ़ती है। यह तब होता है जब आने वाले ज्वार लहरों का प्रवाह करते हैं जो नदी की ओर वर्तमान की दिशा में यात्रा करते हैं और ज्वार की तरंगे बनता है और नदी को नेविगेट करने के लिए बहुत मुश्किल बनाता है। नंबर 1 पर है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी सबसे बड़ा नदी है और उसमें जो पानी की मात्रा है जो कि ग्रह का सबसे ज्यादा माना जाता है। इसकी जलीय जीवन विविधता पूर्ण है और इसमें मछली काफी खतरनाक और सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप देखा जा सकता है। इसके अलावा यह कुछ बिंदु पर बहुत शक्तिशाली है। यह हर दिन 8 ट्रिलियन गैलन पानी को जारी करता है और यह लगभग 150 फीट गहरा है। तो दोस्तों, अगर आपके नज़र में कोई सबसे खतरनाक नदी है तो आप उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।